हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे अपडेट्स जो न्यूज़ आई है उन सब के बारे में। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा से। तो देखिए आज के दिन भी एफआईआई ने कर दिया है कमाल और क्या करी है, बाइंग करी है। जी हाँ, 5371 करोड़ की दोस्तों आज के दिन हमको एफआईआई की तरफ से बाइंग देखने को मिली। ज़रूर उसके सामने आज डीआईआई ने करीबन 2768 करोड़ की सेलिंग करी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात की कि दोस्तों एफआईआई ने आज के दिन अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा फिगर का बाय किया, राइट। अगर आप लगातार अब देखेंगे तो हो क्या रहा है दोस्तों, एफआईआई जो लगातार एक सेलर्स इमर्ज हो रहे थे, अब दोस्तों इंडिया में फिर से उनकी बाइंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और आज का डेटा शॉकिंग क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्लियर है कि देखिए आज के दिन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ खास नहीं कर पाए। तो ये बात भी अगर आप देखेंगे एफआईआई का पैसा आने के बावजूद भी मार्केट्स में ये बात ध्यान रखिएगा गिरावट आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर एफआईआई का पैसा आ रहा है तो सिर्फ आपको एक तेज़ी ही मार्केट्स में देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, मोटा मोटा सेंटीमेंट पॉजिटिव अभी भी अगर आप नोटिस करेंगे तो दिख रहा है। सेंटीमेंट उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है जो पहले दोस्तों था। अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते पहले, उतना नेगेटिव सेंटीमेंट अब बिल्कुल भी आपको मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट्स में सेंटीमेंटल चेंज आया है, सेंटीमेंटल शिफ्ट आया है, जो अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। लेकिन हाँ ज़रूर अब दोस्तों हो क्या रहा है कि जो एफआईआई है वो जो लगातार भारत के बाज़ार से निकल रहा था, भारत के बाज़ार को छोड़कर दूसरे बाज़ार में लगा रहा था। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर डेवलप मार्केट्स में जा रहा था, जिसमें यूएस आप कह सकते हैं, चाइना को अभी भी इमर्जिंग कहते हैं, लेकिन हाँ चाइना में पैसा आपको जाता हुआ दिख रहा था। अब अगर आप देखेंगे यूएस में इतनी अनसर्टेनिटी हो चुकी है कि यूएस में जो फंड्स है वो पैसा लगाने को भी तैयार नहीं है, बिकॉज किसी को नहीं पता कि देखिए ट्रम्प की पॉलिसीज़ क्या होगी। और चाइना के मार्केट्स में भी हो क्या रहा है कि देखिए बहुत अच्छी तेज़ी होगी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा अभी शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट्स जो लगातार गिरते हुए नजर आए, वैल्यूएशंस का कंफर्ट नजर आ रहा है, वहाँ पर अब पैसा शिफ्ट हो रहा है। तो ये अपने आप में देखिए अच्छी बात है। और आज का जो डेटा है वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, जो अपने आप में देखिए कल के मार्केट्स को भी बूस्ट कर सकता है। आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो है एनसीसी से रिलेटेड। ये बात ध्यान रखिएगा, एनसीसी दोस्तों ऑलमोस्ट 12,880 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। और आज इनको मिला है बड़ा ऑर्डर, और बड़ा ऑर्डर मिला किससे दोस्तों, बीएसएनएल से। जी हाँ, खबर निकल कर आई है दोस्तों, एनसीसी यानी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्होंने आज रेगुलेटरी फाइलिंग यानी बेसिकली फाइल की खबर कि इनको आज ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है किससे, जी हाँ बीएसएनएल से, फॉर डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मिडिल माइल नेटवर्क ऑफ भारत ने नेट इन उत्तराखंड एंड मध्य प्रदेश। ये दोस्तों जो ऑर्डर है ये याद रखिएगा अगले 3 साल के अंदर एग्जीक्यूट किया जाएगा, और इसको मेंटेन भी किया जाएगा अगले 10 सालों के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑर्डर सिर्फ सिंगल इम्पैक्ट आपको आता हुआ नजर आएगा, नहीं। पहली बात तो ये ऑर्डर अगले 3 सालों तक, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको एग्जीक्यूट करना है। उसके अलावा 10 सालों तक याद रखिएगा उसको मेंटेन भी करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों 10 साल तक के लिए इनको मेंटेन भी करना है। और टोटल जो ऑर्डर की वैल्यू है वो 10,805 करोड़ है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसमें जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया गया, ये बताया भी गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो ऑर्डर्स है किस तरीके से, 2 ऑर्डर्स है। पहला तो ऑर्डर है उत्तराखंड टेलीकॉम सर्कल से, ठीक है, जो करीबन 2647 करोड़ का है। और एक ऑर्डर है मध्य प्रदेश डीएनएच एंड डीडी टेलीकॉम ऑर्डर। तो 2 ऑर्डर्स है बीएसएनएल की तरफ से, लेकिन वो ऑलमोस्ट दोनों को मिलाकर 10,805 करोड़ की वैल्यू हो जाती है। तो अपने आप में आप कह सकते हैं 12,000 करोड़ की दोस्तों ये कंपनी है, लेकिन इनको 10,000 करोड़ के तो ऑर्डर मिल गए। एनसीसी का वैसे भी अगर आप देखेंगे कंपनी ने ऑलमोस्ट जो लास्ट, अगर आप टीटीएम बेसिस पे भी देखेंगे तो मोर देन 22,000 करोड़ की कंपनी की सेल है। और लास्ट 1 साल के अंदर अगर आप स्टॉक देखेंगे तो 15% नीचे है, लेकिन पिछले 5 सालों में काफ़ी चला है और काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो अब देखते हैं यहाँ पर कल किस तरीके से इस खबर पे मूव आता है। अगली खबर दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, और जो खबर आई है वो क्या है, वो दोस्तों ये है कि कंपनी को अप्रूवल मिला है टू स्टार्ट ऑपरेशंस एट थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द 320 मेगावाट बेनसारा सोलार पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर कंपनी को जो अप्रूवल था वो मिल चुका है और अब कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी। ये दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है। जो रिन्यूएबल एनर्जी फर्म है उनका लास्ट पार्ट है इस प्लांट का जो इनको कंप्लीट करना है, ये करीबन 100 मेगावाट कैपेसिटी का है और ये सिचुएटेड है इन जैसलमेर राजस्थान, ठीक है। तो जैसलमेर के अंदर ये कंपनी का प्रोजेक्ट है और अब 320 मेगावाट का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें से 100 मेगावाट कंपनी को काम करना बचा है। तो अब ये कंपनी काम करना शुरू कर देगी और ये इनको अप्रूवल जो था वो मिल चुका है, ये कंपनी ने आज बता दिया। अगली खबर पे दोस्तों आते हैं। अगली खबर है वारी एनर्जीज से रिलेटेड। वारी एनर्जीज ने भी दोस्तों आज एक बिजनेस रिलेटेड अपडेट दिया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि इनको भी अप्रूवल मिला है टू एस्टेब्लिश
additional 1.6 gigawatt module manufacturing line at its unit situated at Brookshire in the state of Texas, USA, and setting up of additional module manufacturing lines with a capacity of 3.2 gigawatt at its plant Chikli district Navasari in the state of Gujarat. तो दो कंपनी कह सकते हैं कैपेसिटी एक्सपांशन करती हुई दिख रही है, जिसमें 1.6 गीगावाट जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो दोस्तों ब्रुकशायर यूएसए में लगेगी, और 3.2 गीगावाट इनको जो एडिशनल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन डालनी है वो कंपनी डालेगी एट चिखली डिस्ट्रिक्ट नवासरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ये बिजनेस अपडेट दिया। देखिए कंपनी को लगातार अपना एक्सपांशन करना पड़ता है, किस तरीके से कैपेसिटी को एक्सपांड करेगी, तभी तो जाकर दोस्तों कंपनी के आगे चल के रेवेन्यूज़ बढ़ते हुए नजर आएंगे और दोस्तों कंपनी की अर्निंग्स होगी, राइट। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर रिलेटेड है टू ईजी ट्रिप प्लानर्स। आज के दिन वैसे काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो गया, गिर गया, और खबर क्या है? खबर दोस्तों ये कि कंपनी अपने बिजनेस को काफ़ी एक्सपांड कर रही है, और अब दोस्तों कंपनी कहाँ जा रही है? एविएशन सेक्टर के अंदर भी पैसा लगाती हुई दिख रही है। और ये खबर के बाद अगर आप देखेंगे हुआ क्या, स्टॉक आज गिर गया। जी हाँ, अब ईज माई ट्रिप या फिर ईजी ट्रिप प्लानर्स जो भी आप कह लीजिए, कंपनी लगातार दोस्तों कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेन्यूज़ क्रिएट कर सके, लेकिन इस मार्केट्स को पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज कंपनी का जो सोल है, राइट, सोल मोटो जो कंपनी का काम है, उससे कंपनी थोड़ा सा अलग जाती हुई दिख रही है, ऐसा आप कह सकते हैं मार्केट्स को लग रहा है। तो देखिए आज शेयर गिर गए, और क्यों? बिकॉज बाज़ार में ऐसी खबरों को दोस्तों इतना इन्वेस्टर्स एक्सेप्ट नहीं करते। वही अगर आप देखेंगे इसके साथ भी हुआ। इन्वेस्टर्स वर लाइकली नॉट एंथ्यूज्ड बाय द कंपनीज ग्लोबल एक्सपांशन वाई स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन ब्राज़ील, मिडिल ईस्ट एंड यूएस मार्केट अलॉन्ग विद अ फोरे इनटू द एविएशन बिजनेस। तो देखिए खबर क्या है? खबर ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ग्लोबल एक्सपांशन करेंगे, और उनकी ऑफिशियल एंट्री होने वाली है ब्राज़ीलियन और मिडिल ईस्ट मार्केट्स में। एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स में करने वाले हैं। एक दिन पहले दोस्तों कंपनी ने बताया था कि जो कंपनी है उसने अप्रूव कर दिया है इन्वेस्टमेंट फॉर 49% स्टेक इन बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, ये कंपनी है और ये एविएशन सेगमेंट में है, और ये इनका काम जो है वो ऑलमोस्ट टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के अंदर पहुंचना है। और वो कंपनी ने कल अनाउंसमेंट कर दिया था कि हमने ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो अप्रूव कर दिया गया है, जिसमें कंपनी का 49% स्टेक चल जाएगी किसकी? बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड की, BCPL की। इसके अलावा कंपनी ने बताया कि कंपनी ने 2 होली ओन फॉरेन सब्सिडरीज बनाई हैं, एक ब्राज़ील में और एक सऊदी अरेबिया में, टू टैप इनटू हाई ग्रोथ इंटरनेशनल मार्केट्स। ईजी ट्रिप का जो UAE सब्सिडरी है ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करेगी इन दोनों नई एस्टेब्लिश्ड दुबई बेस्ड सब्सिडरीज। एक होगी दोस्तों ईज माई ट्रिप टूर्स LLC, और एक है ईज माई ट्रिप हॉलीडे LLC। तो देखिए यहाँ पर EMT टूर्स जो है वो फोकस करेगी ऑन इनबाउंड एंड आउटबाउंड टूर ऑपरेशंस, और जो EMT हॉलीडे है वो कैटर करेगी ग्रोइंग वेकेशन रेंटल मार्केट। तो इस तरीके से कंपनी चाहती है कि जो दो कंट्रीज़ में जिस तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है, तो उस ग्रोथ को किस तरीके से टैप किया जा सके। बट अगेन मार्केट अगर आप देखेंगे इसको ज़्यादा पसंद करता हुआ नज़र नहीं आया। काउंटर अगर आप लास्ट 6 महीने में देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 25% डाउन, एक साल में 40% डाउन, और जब से लिस्ट हुआ है अगर आप देखेंगे कुछ खास नहीं कर पाया, राइट। इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न डिलीवर नहीं कर पाया, और अब लगातार अगर आप देखेंगे तो शेयर में गिरावट का जो दौर है वो चल ही रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।